ये देखिए गाइज, रात के 9 बज रहे हैं और बाबू होमवर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? होमवर्क। होमवर्क। क्या कर रहे हो? कलर कर रहे हो? डी फॉर डॉग। डॉग। गुड। अब बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे, है ना? देखो, एक बार देखो तो जरा। सुबेरे हाँ। एकदम सुबह जब और गाइज, मैं यहाँ स्वेटर बना रही थी। ये जो मेरा सेकंड पार्ट है वो है, और मैं यहाँ गला अलग कर दी हूँ। ये दूसरी सिलाई में, नहीं तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ गाइज। ये देखिए गाइज, बाबू की मेरे ड्राइंग। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बाबू ड्राइंग कर रहे हैं कैसी है। और बाबू कलर बराबर मतलब पहचान लेते हैं कि कौन से कलर से करना है। और देखो, जो आपको अच्छा लगे रेड कलर से कर दो। अब इसके बाद रेड का पता। रेड आपको नहीं पता? इसमें से आप बताओ रेड कलर कौन सा है। हाथ पर जाओ, देखती हूँ मेरा हाथ जल्दी पहुंचता है क्या? गुड, वेरी गुड। कर दो। कहाँ करूँ? बस दो लाइन में करूँगा, जैसा आपको अच्छा लगे। बस मैं दो लाइन में करूँगा। ओके। ये देखिए बाबू कितने बढ़िया से ड्राइंग कर रहे हैं। बाबू की ड्राइंग अच्छी है। ये देखिए गाइज, ये एक साइड का कंधा मैं इसको बीन कर लेकर जा रही हूँ, इसकी बुनाई करके। और ये भी दूसरी साइड का कंधा अभी बाकी है। ये ऐसे ही बनाया जाता है, जो बनाता होगा उसको समझ में आ जाता होगा। सॉरी, आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं कंधा फोड़ी हूँ। कौन सा कलर है? 1 मिनट बताती हूँ। और ये जो है यहाँ से मैं बनाते हुए लेके जा रही हूँ। और ये देखिए मेरे बाबू की ड्राइंग। बाबू ड्राइंग कर रहे हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं। रेड नहीं बेटा, ब्लू देखो है उसमें ड्रॉ में। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। ये एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। आप लोग देख रहे हैं कि मैं अभी तक कितना काम कर चुकी हूँ। जो बर्तन है, मैं ये बर्तन धुलकर अभी जस्ट ला ही रही हूँ। मैं उठ गई थी लगभग 5:30 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि बाबू का स्कूल रहता है, भैंस लगाना रहता है। ये जो आप टब में मेरे बर्तन देख रहे हैं, इतना बर्तन धोना रहता है, क्योंकि रात को बर्तन अंदर मेरी व्यवस्था नहीं है अभी घर के अंदर, तो मुझे बाहर नल के पास बर्तन ले जाकर धोना पड़ता है। उसके बाद क्या है कि काफ़ी ठंडी भी लगती है। ठंडी के अलावा घर में हम 2 ही जन हैं, तो फिर बाबू भी मेरे पीछे पीछे भागते हैं वहाँ नल के पास रात में, और फिर उनको कराना रहता है, होमवर्क पढ़ाना रहता है। तो इसलिए रात में मैं बर्तन नहीं धुलती। अक्सर मैं बर्तन खाना पीना हम लोग खाकर रख देते हैं टब में करके। सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग ही उठकर मैं घर का जो भी अपना छोटा मोटा काम रहता है उसी में लग जाती हूँ। तो इससे क्या रहता है ना कि बाबू का होमवर्क और पढ़ाई भी मैं साथ में मैनेज कर लेती हूँ। और वैसे भी जब तक मैं उनका होमवर्क नहीं कराती हूँ, मेरे अलावा तो कोई और घर में है नहीं, तो उनको होमवर्क कौन कराएगा? मम्मी पास में बैठती हैं, ऐसी बात नहीं है, मम्मी बैठती हैं, लेकिन मम्मी को समझ में नहीं आता कि क्या करवाना है। तो इसलिए बाबू मतलब मम्मी के साथ नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि मैं रहती हूँ तो मैं उनको बताती रहती हूँ कि कौन सा क्या करना है। मम्मी बहुत कर सकती हैं, बाबू के पास बैठ सकती हैं, उनकी हेल्प नहीं कर सकती। तो इसलिए जो भी है मुझे ही करना होता है। तो उसके बाद मैं बर्तन धुलकर भैंस लगाती हूँ, और भैंस लगाकर जस्ट मैं किचन में आ जाती हूँ। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक तरफ चाय रख दी हूँ, मेरी चाय बन रही है, और दूसरी तरफ मैं रख रही हूँ दूध गर्म होने के लिए। और अभी इन दिनों मेरा लाइटर ख़राब हो गया है, तो मैं माचिस से काम कर रही हूँ। और ये देखिए मैं भैंस भी लगा चुकी हूँ। अब मैं दूध को पलट कर मैं रख दूँगी टोप में, क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको भी एक साइड रख दूँगी। क्योंकि जो दूध है ना, बाबू दूध पी कर ही जाते हैं, दूध और चाय, उसके साथ कुछ भी नहीं खा कर जाते। पहले तो था कि थोड़ा बहुत कभी कभार सब्जी पराठा या कुछ भी जो बना रहता था टिफ़िन के लिए 1-2 निवाला खा लेते थे, बट इन दिनों पता नहीं क्या हो गया उनको कि नहीं खाते हैं। तो मैं भैंस लगा कर आती हूँ ना, तो मैं जस्ट उसको पलट देती हूँ टोप में। इससे क्या रहता है कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ, तो एक तरफ वो भी गर्म होता रहता है।
कि मैंने दूध पलटने के बाद एक मैं कट कर रही हूँ प्याज, क्योंकि आज बाबू को लेकर जाना है टिफ़िन में भजिया यानी प्याज की पकौड़ी। आज पता नहीं कैसे बाबू अचानक से कह रहे हैं कि मम्मी अगर बारिश हो तो फिर कांदे की भजिया खाने में बहुत अच्छा लगता है ना। हमने कहा भाई आपने कहाँ ये सुना, तो बोले थे मेरी मिस कह रही थी, तो आज आप मुझे बना कर टिफ़िन में दे दो तो बड़ा ही अच्छा लगेगा मुझे। तो हमने कहा ठीक है भाई, जब बच्चे की डिमांड है तो भाई पूरा करना ही चाहिए। वैसे भजिया बाबू तो खाते नहीं हैं, फिर भी उन्होंने कहा तो हमने कहा ठीक है भाई, हम आपको बनाकर दे ही देते हैं। क्योंकि बच्चे कभी कभार ऐसी जिद करते हैं, ऐसी डिमांड करते हैं कि फिर हमको मोह लग जाता है कि नहीं भाई उसको बना कर देना चाहिए। तो मेरे पास अभी जो कांदा है मैं उसको कट करती हूँ, जो कि उसमें बहुत सारे आँखें निकल गए। आँखें का मतलब उसमें बहुत सारे हरे हरे उसके जो पौधे होते हैं वो निकल गए हैं। फिर भी उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी उसका टेस्ट वही रहेगा। तो मैं लगे हाथ देखिए चाय भी बना रही हूँ, उसमें दूध भी डाल रही हूँ, और जो मैं भैंस लगा कर लाई थी दूध वो भी दूध हो रहा है। वो भी उससे क्या होगा कि बाबू को मैं ठंडा करके पिला दूँगी। तो मैं प्याज को कट करने के बाद उसमें जो भी और उसका मिक्सचर है मैं उसको मिलाकर मैं सब रेडी करके बाबू को वो फ्राई करके दूंगी, और साथ में मैं उनको रवा भी बना कर दूंगी। इससे क्या होगा कि बाबू को अगर भजिया नहीं अच्छी लगेगी तो वो रवा भी खा लेंगे। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताओ, अभी जस्ट मम्मी मेरे पास कुछ आकर दिखा रही थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा। उनको मैं रात में बाबू को ऐसे ही मतलब मारने के लिए जैसे हाथ बढ़ाई, मम्मी हाथ लगा देती है और मेरी चूड़ी टूटकर मम्मी के हाथ में लग जाती है। तो वही दिखा रही थी कि देखो तुम्हारी चूड़ी से जो मुझे चोट लगी थी वही वही उसी का निशान पड़ गया। हमने कहा हाँ मम्मी मैं मतलब मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, मम्मी को चोट लग गई। फ़िलहाल जो होना रहता है वो हो ही जाता है। उसके बाद मैं ये देखिए सब इसमें मिक्स कर देती हूँ। मैं कांदा काट कर उसमें हल्दी, जीरा और मिर्च तो नहीं डाली हूँ, मिर्च एक भी नहीं डाली, क्योंकि बाबू को खाना है। तो अगर हम लोग खाएंगे तो मैं हरी धनिया की चटनी बनाऊंगी, उसके साथ में हम लोग खाएंगे। उससे क्या रहेगा ना कि उसमें मिर्च वगैरह रहेगी तो हम लोग खा लेंगे, अगर इसमें मिर्च रहेगी तो बाबू नहीं प्रॉपर खा पाएंगे, उनको तीखा लगेगा। पकौड़ी की सब बैटर तैयार करने के बाद गाइस मैं रख देती हूँ एक तरफ अपने गैस के चूल्हे पर एक कान वाली कढ़ैया को, क्योंकि इसका एक कान जो है ना वो टूट गया है। और इसमें मैं बना रही हूँ बाबू के लिए रवा, क्योंकि अगर उनको वो अच्छा नहीं लगा, वैसे खाते नहीं है बाबू भजिया, बट उनकी डिमांड थी तो भाई बना कर देना ही पड़ा। तो उसके बाद मैं उनको अलग से ये दे रही हूँ, क्योंकि बाबू को रवा काफ़ी पसंद है, वो अच्छे से खाते हैं, उनको काफ़ी पसंद लगता है। इसमें जो प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मैं उनको ज़्यादा मतलब सोचती हूँ कि खा लेंगे तो ठीक है, कोई नुकसान वाली चीज़ भी नहीं है। तो मैं एक साइड में इनके लिए रवा भी बना दूंगी। इससे क्या होगा कि अगर उनको नहीं पसंद आएगा तो ये खा लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा घी डालकर, मैं देखिए हल्का जो गोल्डन ब्राउन हो गया है, उसके बाद मैं उसमें पानी डालकर उसको थोड़ा सा मैं पानी सूखने का इंतज़ार करूँगी। इसमें मैं शक्कर बाद में डालूँगी। वैसे भी चाहे सेवई हो, चाहे खीर हो, चाहे रवा हो, मैं जब ये सब चीज़ें अच्छे से पक जाती है तभी मैं इसमें शक्कर डालती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शक्कर पहले ही डाल देने से ये सब चीज़ें पकती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं देखिए आप लोगों ने अभी देखा कि अच्छे से जब पक गया, तो जब उसमें घी छोड़ने जैसा हुआ तब मैं उसमें शक्कर डाली हूँ। तो कुछ ऐसे ही मतलब मेरा बनाने का तरीका है। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके गाइस ज़रूर बताइएगा। और एक तरफ मैं भजिया के लिए मैं कढ़ाई भी रख दी हूँ, गर्म हो रही है। और ये देखिए मैं गरम गरम सी भजिया भी बाबू के लिए तल रही हूँ। अभी क्या होगा ना कि बाबू के स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है, लगभग 7 बज ही रहे हैं। अब मैं उनको जस्ट जाऊँगी उठाऊँगी, क्योंकि उनको उठाना पड़ता है। बच्चे जो है ना सुबह अपने से नहीं उठ पा रहे हैं, इतना ठंडी का मौसम है। अगर उनको नहीं उठाया जाएगा तो आलस से वो 9-10 बजे तक आराम से सोएंगे। ये जो मेरा सुबह का रूटीन है ना, ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हाँ पूरा तो नहीं कर पाती, क्योंकि इसके पहले तो जो भी मैंने काम किया था वो सब तो नहीं मैं आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं भैंस लगाती हूँ ना वहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है, तो वहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। वैसे लाइट जलती रहती है, टार्च रहता है, बट हमको ऐसा लगता है कि प्रॉपर तरीके से मैं नहीं वीडियो बना पाऊँगी। तो गाइस 7 बज गए हैं, अब देखती हूँ बाबू की क्या हालत है। ये देखिए उठना है। हरे कृष्णा, राधे राधे। बाबू, ए बाबू,
भैया हरे कृष्णा, राधे राधे। ए उठ जाओ, इसीलिए रात में आपको मैं जल्दी सुलाती हूँ। अब देखा कितना नींद में सो रहा है भैया। ए बाबू उठो, उठ जाओ। उठ जाओ भाई, ठीक है। उठो 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 उठो। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। राधे 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 बेटा। उठो, 7 बज गए बाबू। अभी आप बाथरूम जाएंगे, उसके बाद रेडी होंगे, बहुत टाइम लगने वाला है अभी आपको। उठ जाओ, उठ जाओ बेटा। ऐसा अगर इस पर खोल चढ़ा दीजिए ना गाइस, तो बाबू को नहीं पसंद आता है, क्योंकि वो सिकुड़ जाता है। तो इसलिए अभी विदाउट खोल का ही ओढ़ रहे हैं हम लोग। मेरा बाबू उठ गया है गाइस, ये देखिए। क्या कर रहे हो बाबू, नींद खोल रहे हो? वाह मेरा लाडला। तो मैं बाबू को उठाकर लेकर जाती हूँ बाथरूम, और ये देखिए मेरे बाथरूम के जस्ट बगल का कुछ ऐसा ही व्यूज़ है। आज बहुत कोहरा तो नहीं पड़ा है, बट हाँ थोड़ी सी ऐसी धुंध जैसी है, गलन है, ठंड है, काफ़ी ठंड है। और ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं बारिश हुई है। थोड़ी थोड़ी जो हवा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि वो बारिश वाली हवा है। और ये देखिए ये किस चीज़ का फूल है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो जस्ट मेरे घर के बगल का जो किचन गार्डन है, कुछ ऐसा है। यहाँ की जो पपीते और ये जो ऊपरी वाली जो झोपड़ी है, वो आप लोगों को मैं वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो यही सब है मेरे अगल बगल का व्यूज। और अभी है धुंध है थोड़ी, तो अच्छी लगती है। और ये देखिए जो मेरे जस्ट घर के बगल में जो धनिया और पालक है, उसमें ये प्याज मैंने उसमें लगा रखे, तो जो प्याज में ऐसे थोड़े थोड़े आँखें आ जाते हैं। तो देखिए उसके ऊपर का जो फूल है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैं वही आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये जो पालक है, या पालक के पत्ते देखिए कितना बड़ा है बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ क्या है ना कि ये हरियाली ना ठंड के सीज़न में आपको काफ़ी देखने को मिलेगी गाँव में। अभी आप देख रहे हैं ना, इनको बाथरूम से लाने के बाद जस्ट मैं और बाबू साथ में ब्रश करते हैं। अगर मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ तो बाबू बहुत जिद करते हैं, तो इसलिए मैं बाबू के साथ में ही ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। नहीं तो फिर उनके रोने गाने और नाटक करने से अच्छा है कि हम लोग साथ में ही करें। और ये जो टाइम देख रहे हो ना आप, ये मेरा और बाबू का एकदम क्वालिटी टाइम है। इसमें मैं और बाबू बहुत सारी बातें करते हैं। बाबू अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं, स्कूल में क्या होता है वो सब बताते हैं, अपनी मिस के बारे में बताते हैं, जो रहता है सारी बातें शेयर करते हैं बाबू। बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा और बाबू का क्वालिटी टाइम हो। और ये बाबू की एक मेरे बहुत अच्छी आदत है कि वो कुछ भी रहता है, मतलब स्कूल में कि आज क्या हुआ मेरे दोस्तों के साथ, मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरी मिस ने मुझे क्या कहा, मुझे प्यार किया, क्या किया, तो सारी बातें शेयर करते हैं बाबू। बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लगभग अभी हो रहे हैं लगभग 7:30, क्योंकि मैं घड़ी के हिसाब से चल रही हूँ। अगर मैं घड़ी के हिसाब से नहीं चलूँगी ना, तो फिर मेरे बाबू का स्कूल जाना नहीं हो पाएगा, उनकी वैन आके चली जाएगी, कुछ ऐसा होता है। और मैं बाबू को इतनी तेज़ी से तैयार कर रही हूँ कि क्या ही बता, क्योंकि जब तक ये नाश्ता नहीं किए रहते हैं तब तक मुझे बहुत टेंशन लगी रहती है कि अगर बस आ जाएगी तो फिर चले जाएंगे, नाश्ता नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से मैं तैयार करने की कोशिश करती हूँ गाइज़। मैं जस्ट लेके चल के मैं इनको नाश्ता कराऊंगी, और नाश्ते में सिर्फ अभी इन दिनों दूध ही ले रहे हैं, कुछ रोटी बिस्किट ये सब चीज़ें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं पसंद आता है। बोलते मम्मी ऐसा लगता है जैसे उल्टी होगी मुझे, तो अगर ताज़ा दूध रहता है तो ये थोड़ा सा पी लेते हैं। तो मैं उतना प्रेशर भी नहीं करती कि भाई बच्चे हैं चलो ठीक है। हम लोग स्कूल जा रहे हैं। हेलो गाइस, राधे राधे। बाबू कहाँ अरे बात बाबू के आ जाओ। ये तो क्या है कि पहले अरे अजय वादा दवा के बको कैसे बाड़ी गाइज़ आज जो मैंने अपने वीडियो में शेयर किया ये सुबह के 5:30 बजे से 8 बजे तक का रूटीन है, और इसके आगे का जो भी काम है वो आप लोग मेरे वीडियोस में काफ़ी देखते रहते हैं। तो ये जो रूटीन था ना, मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर किया कि सुबह कितनी भाग दौड़ रहती है एक बच्चे को, सिर्फ एक बच्चे को स्कूल भेजने में। जो लोग कहते हैं कि घर पर रहती है करती ही क्या है, तो वो लोग एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देखें कि सुबह कितनी भाग दौड़ रहती है या घर पर कितनी भाग दौड़ रहती है। तो गाइज़ आज के मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। इसके आगे का जो कल ब्लॉग है मैं कल अपलोड करूँगी, तो क्योंकि आज का ब्लॉग जो है काफ़ी लेंदी होता जा रहा है। तो मिलते हैं कल फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।